Hello my dear friends. Today in this video we have to discuss about refraction of light through a rectangular glass slab, जिसमें हम लेटरल और शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से एक्चुअली ये हो रहा है। देखो, हमारे पास ए बी सी डी जो हमारे पास यहाँ पे बनाया गया है, ये हमारे पास एक फिगर बनाई गई है जो हमारे पास है रेक्टेंगुलर स्लैब। दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब, रिमेंबर दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब। ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर स्लैब। इस रेक्टेंगुलर स्लैब पे आप जरा बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिए कि जो हमारे पास ए बी है, ये ए बी हमारे पास एक इंटरफेस है और ये डीसी जो हमारे पास है ये दूसरा इंटरफेस है। देखो कैसे, अगर ए और बी को देखा जाए, इसके ऊपर वाले साइड में हमारे पास ईयर है। इसकी बात पहले हम करेंगे। ये हमारे पास ईयर है और इस ए बी के नीचे, इसके बाद जो नीचे है, ये जो साइड हमारे पास है, ये जो फेस है, ये गिलास का फेस है। इसका मतलब है इसके नीचे गिलास है, इससे बैद गिलास है। अब जो डीसी हमारे पास है, डीसी जो है, डीसी भी एक इंटरफेस है। इसके बाद फिर से हमारे पास क्या है, ईयर है। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि मैं इंटरफेसेस के बारे में जो बता रहा था, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एक अगर हमारे पास मीडियम होता है, उसके बाद दूसरा मीडियम होता है, इन मीडियम्स के बीच में अगर एक लाइन खींची जाए, एक सरफेस खींचा जाए, उस सरफेस के एक साइड हमारे पास होता है एक मीडियम और उसके बाद होता है दूसरा मीडियम। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। जैसे मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारे पास ये लाइन जो है, अगर मैं बताऊंगा, ये हमारे पास है ए बी। इस ए बी के इस साइड हमारे पास ईयर है। अगर यहाँ पे ईयर है और इस साइड हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास वाटर है, तो इस ए बी को हम बोलेंगे ये हमारे पास इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस। आई होप ये बात तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो म्यू ए है, यहाँ पे म्यू ए जो है, इट शोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास है किसका, ईयर का। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू, उसके बाद जी, ये जी जो है दैट इज अबाउट गिलास। और उसके बाद और नीचे जरा देखेंगे, यहाँ पे म्यू ए लिखा हुआ है। इसका मतलब है फिर से ईयर की बात हो रही है। यहाँ पे गिलास की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास ईयर की बात हो रही है। चलिए, और ये जो हमारे पास गिलास स्लैब है, इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास टी है। आई होप ये बात भी आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अब देखिए, यहाँ पे हम क्लियरली इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारे पास रिफ्रैक्शन जो है, लाइट का रिफ्रैक्शन जो है थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता है। मैं आपको बिल्कुल विजुलाइज करवाऊंगा, ये आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जो हमारे पास ए बी सी डी है, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग एम एन। देखो यहाँ एम एन की बात हो रही है, ये एम एन हमारे पास है। अब एम एन जो है, इस आप फिगर में आप जरा एम और एन की तरफ ध्यान दे दीजिए। तो देखिए, ये वाला हमारे पास एम है और यहाँ पे हमारे पास एन है। तो ये जो हमारे पास यहाँ तक लाइट रे है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे ऑन द फेस ए बी। किस फेस पे है ये? ए बी फेस पे। ए बी हमारे पास है ये वाला, ये देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे हमारे पास है बी। ये देखिए, ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये स्लैब हमारे पास है एट एन एंगल I1। अब देखिए, ये हमारे पास I1 एंगल है। ये I1 क्या है? दिस इज एक्चुअली द इंसिडेंट एंगल। इट इज रिफ्रैक्टेड अलोंग एन के। एन के हमारे पास यहाँ पे नीचे आप देखिए, एन हमारे पास ये है ऊपर, एन जो मैंने पहले आपको बताया, नीचे हमारे पास यहाँ पे के है। तो एन के जो है, ये जो एन के वाला पोर्शन ऑफ लाइट है, ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड पोर्शन विद एंगल R2। जरा आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास है R1 एंगल, नॉट R2, दिस इज R1 एंगल। रिमेंबर प्लीज, पहले I1 हमारे पास इंसिडेंट एंगल है और उसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल जो है दैट इज R1। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। द रिफ्रैक्टेड रे एन के, जो हमारे पास एन के है, ये फॉल हो रही है ऑन फेस सी डी। देखिए, सी डी हमारे पास अब फेस है। सी डी जो हमारे पास है, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है। सी डी हमारे पास एक इंटरफेस है विद एन एंगल I2। देखिए यहाँ पे I2 एंगल है, ये जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, यहाँ पे I2 है। इसको भी हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। एंड इमर्जेस आउट अलोंग के एल। अब देखिए यहाँ पे के एल जो ये हमारे पास लाइट पोर्शन है, ये एक्चुअली क्या है? इमर्जेस, यानी ये बाहर निकल रही है अलोंग के एल विद एंगल कितना है? R2। इसको हम R2 की बात करेंगे।
आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। आगे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो बता रहा हूं आपको पहले टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए यहां पे हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहां पे कुछ मैथमेटिक्स करेंगे। देखो हम अप्लाई करेंगे यहां पे अप्लाइंग सिनल्स लॉ। देखो सिनल्स लॉ जो है, सिनल्स लॉ हम अप्लाई करेंगे किस पॉइंट पे, एट जरा देखिए एन पॉइंट पे हम अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एन पॉइंट है, पूरा ध्यान दे दीजिए। हम लिखेंगे, पूरा ध्यान रखना, म्यू ए, इसका मतलब आपको समझ बात आ रही है, ये तो ईयर की बात हो रही है, इनटू साइन आई वन, इनटू साइन आई वन। देखो आई वन हमारे पास क्या है, इंसिडेंट एंगल, इक्वल टू कंफर्म किसके बराबर होगा, म्यू जी इनटू साथ में होगा साइन ऑफ आर वन। तो इसका रिफ्रैक्टेड एंगल जो है आपको पता है ना, जो मैंने आपको सिनल्स लॉ बताया था, मैंने बोला था साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर आता है, वो हमारे पास कांस्टेंट के बराबर आता है। अब देखिए यहां पे साइन ऑफ आई वन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर वन, ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे को बराबर आएगा म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए। इसका मतलब है रेशियो बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, हमारे पास एक तो जी का है, यानी एक हमारे पास गिलास का है और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू ईयर है। इसको हम लोग देखो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कहां से कहां रिफ्रैक्शन हुआ, ईयर टू गिलास, इसलिए यहां पे ईयर ऊपर लिखा जाएगा और गिलास नीचे लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज को हम रेशियो फॉर्म में लेते हैं तो पहले जी लिया जाता है और नीचे ए लिया जाता है। तो प्लीज इस चीज को जरा आप पूरे तरीके से समझ लेना। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए यहां पे हम फिर से क्या करेंगे, अगेन अप्लाई क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे हम वही सिनल्स लॉ, अप्लाइंग सिनल्स लॉ। तो देखिए सिनल्स लॉ जो है ये फिर से अप्लाई किया जाएगा, लेकिन इस वक्त अप्लाई किया जाएगा एट किस पे, के पॉइंट पे। तो देखिए के पॉइंट पे क्या होगा, के पॉइंट पे गिलास से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो गिलास इनटू उसका साइन ऑफ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आई टू इक्वल टू किसके बराबर होगा, एयर हो रहा है इनटू साथ में साइन ऑफ आर टू। इतनी सी बात आपको समझ आई होप आ गई होगी। तो देखिए यहां पे क्या बनने वाला है, यहां पे बनेगा साइन ऑफ आई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर टू इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू जी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब फिर से इसी चीज को देखेंगे, रेशो जो है, रेशो में तो लिखा है मैंने, लेकिन आप मुझे यहां पे बताइए रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, वो हो रहा है गिलास से कहां, एयर की तरफ, तो गिलास टू ईयर हम लिखेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए यहां पे आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, हमने इससे पहले वीडियो में बिल्कुल इजीली हमने ये डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो होता है वो क्या होता है। अगर हम उसके मुताबिक बात करेंगे, व्हेन फाइनल पाथ ऑफ लाइट, जो फाइनल पाथ लाइट की होती है, लाइट रे की, आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत सारे रिफ्लेक्शन होंगे, रिफ्रैक्शन होंगे, इज रिवर्सड, जब वो पाथ को रिवर्स करता है, द रे रिट्रेसेस इट्स एंटायर पाथ, जो रे होती है वो सारा का सारा रास्ता जो है उसी रास्ते को फिर से अपनाता है। तो देखो यहां पे मैं आपको बताऊंगा, अगर यही लाइट रे यहाँ पे इमर्ज जो है के एल हमारे पास आया, इसके आगे मैंने क्या रखा, यहां पे मैंने एक प्लान मिरर रखा, प्लान मिरर जिसको मैंने पी से डिनोट किया, प्लान मिरर। तो देख लीजिए ये जो प्लान मिरर है ये 90 डिग्री पे ये लाइट रे इसको हिट कर रही है, इस प्लान मिरर पे नॉर्मली हिट कर रही है। तो कंफर्म ये जो लाइट रे है ये वापस चली जाएगी और ये कंफर्म उसी रास्ते से वापस जाएगी जिस रास्ते से ये आई। तो मतलब क्या है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी व्हेन फाइनल पाथ ऑफ द लाइट रे आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस इज रिवर्स्ड, द रे रिट्रेसेस इट्स एंटायर पाथ। नाउ इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए, अ प्लान मिरर पी हेल्ड नॉर्मल टू के एल। मैं अभी बोल रहा था कि के एल जो हमारे पास है, इस के एल पे अगर हमने आगे क्या रखा, एक प्लान मिरर रखा, सो दैट ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर पाथ के एल इज रिवर्सड, यानी जो पाथ हमारे पास है के एल की पाथ जो है वो रिवर्स हो जाएगी, एल के बन जाएगी, यानी वो रे रिवर्स होगी। द रे वुड रिट्रेस इट्स एंटायर पाथ, ये वो सारा रास्ता जो है फिर से अपनाएगी। फॉर द रिवर्स्ड रे एप्लीकेशन ऑफ सिनल्स लॉ एट के गिव्स। अब आप क्या काम कीजिए, अब आप इसी चीज को ध्यान रखिए कि अगर हम यहां पे अप्लाई करेंगे, यानी अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाई सिनल्स लॉ, फिर से सिनल्स लॉ जो है, सिनल्स लॉ हम अप्लाई करेंगे एट पॉइंट, किस पॉइंट पे हम फिर से करेंगे,
इसी पॉइंट पे, के पॉइंट पे हम फिर से करेंगे अप्लाई। अब आप इसी के पॉइंट पे फिर से कीजिए, तो देखो ये जो हमारे पास है ये तो बन जाएगा इंसिडेंट एंगल, मतलब यहां पे तो ये वाला R2 जो है R2 बन जाएगा हमारे पास इंसिडेंट एंगल, ये तो बनेगा इंसिडेंट एंगल बनेगा। और ये जो हमारे पास I2 है, ये जो I2 मैं अब बता रहा हूं, यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो I2 हमारे पास है, ये वाला I2, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल। बात समझ आ रही है? तो फिर से देखिए रिफ्रैक्शन कहां से हो रहा है, एयर टू गिलास हो रहा है, तो देखिए एयर टू गिलास हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एयर, पहले हम म्यू ए लिखेंगे, इनटू साथ में क्या लिखेंगे, साइन ऑफ R2। क्यों R2 लिखेंगे, जरा आप देखिए R2 ही हमारे पास आ रहा है, पहला तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल R2 है, ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू जी, फिर तो गिलास है, इनटू साथ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ I2। अब देखिए ये I2 आ जाएगा। अब यहां पे आप बताइए मुझे कि यहां पे म्यू जी जो है डिवाइडेड बाय म्यू ए जो है वो किसके बराबर आएगा, अब कौन सा इंसिडेंट एंगल है, वो तो R2 है। अब यहां पे साइन ऑफ R2 पहले लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ I2 लिखा जाएगा। बात समझ आ गई यहां पे या नहीं? देखो इस चीज को आपको मानना है, दिस इज एक्चुअली फॉर इंसिडेंट, ये इंसिडेंट के लिए है, और ये जो हमारे पास है दिस इज फॉर रिफ्रैक्टेड। प्लीज रिमेंबर दिस इज फॉर इंसिडेंट, ये तो इंसिडेंट के लिए है, और ये जो है दिस इज फॉर रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्टेड लाइट। आप यहां देखिए, अब आप मुझे बताइए सिग्नल लॉ में हम इंसिडेंट एंगल ऊपर रखते हैं या हम रिफ्रैक्टेड एंगल ऊपर रखते हैं? नहीं, इंसिडेंट रखते हैं, इसीलिए यहां पे मैंने R2 को ऊपर रखा। तो ये जो चीज है, इस चीज को अगर मैं फिर से आपको बताऊं कि रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, वो तो हो रहा है एयर टू गिलास, इसलिए इसको हम नाम क्या दे देंगे, थर्ड इक्वेशन नाम दे देंगे। पहले हम आपको यहां पे ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो लाइट है ये एक्चुअली पाथ अपनी जो है इस एन पॉइंट पे और के पॉइंट पे बेंड कर रही है। आपको ये विजुअलाइज होना चाहिए, आपको ये क्लियरली समझ आना चाहिए कि किस तरीके से ये हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो की तरफ ले जाऊंगा जहां पे आपको क्लियरली ये ऑब्जर्व हो जाएगा कि लाइट जो है किस तरीके से बेंड हो रही है। देखिए किस तरीके से यहां पे लिया जाएगा, पहले थोड़ा सा सपोर्ट हम रखेंगे इस गिलास स्लैब को, इसके ऊपर गिलास स्लैब रखेंगे, उसके बाद हम लेजर लाइट ले लेंगे, लेजर लाइट को इसके थ्रू पास करेंगे, बिल्कुल लेजर लाइट है ये, देख लीजिए क्लियरली आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए यहां पे बेंड हो रहा है, देखिए बेंड हो रहा है यहां पे, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए किस तरीके से ये बन रहा है। लेजर लाइट जो है वो यहां पे पास हो रही, देखिए अब लेजर लाइट यहां से पास होगी गिलास स्लैब से, देख लीजिए किस तरीके से बेंड हो रही है दो इंटरफेसेस पे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व हो गया होगा। बस कौन कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो देखिए हम मल्टीपल करेंगे, किस किस चीज को मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन हमारे पास है, कौन कौन सी इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को हम यहां पे मल्टीपल करेंगे, उससे क्या होगा, देखो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है, ये तो आगे आपके सामने ही है, साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ I2। उसके बाद यहां पे सेकंड इक्वेशन को जरा आप देखिए, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, साइन I2 डिवाइडेड बाय R2, साइन I2, ये देखिए साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R2। बात समझ आ रही है? आई होप आपको बात क्लियरली समझ आ गई होगी। तो देखिए यहां पे हमारे पास R2 I2 है, तो R2 I2 का मतलब ये तो ये वाला थर्ड इक्वेशन है, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, म्यू ए जी, और इस वाले के बदले क्या लिखेंगे, म्यू जी टू ए। अगर इस चीज को देखेंगे तो ये आपस में कैंसल आउट होगा, ये देख लीजिए कैंसल आउट हो गया, यहां पे किसके बराबर ये टोटल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू ए जी जो है इनटू साथ में म्यू जी टू ए जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो आई होप ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास है दिस इज एक्चुअली नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो देख लीजिए रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे किस तरीके से हो रही है, ये कैसे आपको पता चलेगा, ये किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइड बाई म्यू जी टू ए। आई होप ये बात तो क्लियर आपको समझ आ गई होगी। ये इससे पहले वीडियो में भी हमने कल निकाला था जिसमें मैंने बताया था कि
ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A to G 2/3 है, यानी सपोज मैं आपको बताऊंगा, अगर हमारे पास यहाँ पे म्यू A to G जो है वो हमारे पास है 2/3, तो कंफर्म यहाँ पे अगर आपको G to A लिखना होगा या निकालना होगा तो वो 3/2 के बराबर आएगा। यही चीज मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखो, यहां पे हम क्या करने वाले हैं। अगर हम देखेंगे फ्रॉम किस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास था, एंड साथ में यहां पे इक्वेशन कौन सा लिखा जाएगा, सपोज हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो है वो जरा आप ध्यान दे दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1, साइन I1 डिवाइड बाई R1। तो देखिए साइन I1 यहां पे है डिवाइडेड बाई किसके बराबर, साथ में क्या था, साइन R1। तो ये जो है ये बराबर होगा, कंफर्म बराबर होगा किसको, साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ I2 के बराबर। तो देखो यहां पे आप मुझे बताओ, थर्ड इक्वेशन हमारे पास यहां पे दिया हुआ है। देखो आप बोलोगे सर कैसे, देखो यहां A to G है हमारे पास, A to G है, A म्यू G। उसके बाद ऊपर भी तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में वही है, A म्यू G, वैल्यू तो सेम ही होगा। इस तरीके से ये दोनों इक्वेशंस जो है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इनका RHS साइड बराबर है। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को जरा आप ध्यान दे दीजिए। बट हमें एक चीज तो पता है, एक चीज हमें पता है कि जो हमारे पास एंगल है ना I2 जो है वो R1 के बराबर है। यानी कौन सा एंगल, यानी जो हमारे पास I2 है वो R1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। देखिए यहां पे हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स है, ये देख लीजिए, ये R1 जो है यहां पे ये वाला एंगल जो है दिस इज इक्वल टू I2, दिस इज इक्वल टू I2। ये तो मैं एज पर बोल रहा हूं मैथमेटिक्स के फॉर्म में, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब ये हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, नहीं, ये अल्टरनेट एंगल्स है। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आपको पता ही है बराबर होते हैं। अगर ये चीज है तो फिर आप मुझे बताओ, यहां पे हमारे पास ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल गया साइन I1 और डिवाइडेड बाय क्या है, साइन ऑफ R1 इक्वल टू किसके बराबर है, साइन ऑफ R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ I2। अब इसको मैं चेंज करूंगा। देखो I2 जहां पे है वहां पे मैं R1 लगा दूंगा। तो देखिए यहां पे हमारे पास I2 है, ये वाला I2 है। अगर ये I2 है तो इस I2 के बदले में R1 डाल दूंगा। आई होप ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए यहां पे देखते हैं। देखो ये दोनों जो है डिनोमिनेटर में सेम है, ये दोनों कैंसल आउट होंगे। तो बचा क्या, फिर बचा तो हमारे पास साइन I1 इक्वल टू साइन ऑफ R2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर साइन I1 साइन R2 के बराबर है तो फिर इसका मतलब है ना, देन इतना तो हम कह सकते हैं कि I1 जो है वो बराबर होगा R2 को। इतनी सी बात तो आपको क्लियर यहां पे समझ आ गई होगी। अब बोलोगे सर यहां पे ये कैसे है, देखो साइन, यहां पे साइन है, अगर टेकिंग साइन इनवर्स टू बोथ साइड्स करेंगे तो साइन और साइन इनवर्स कैंसल आउट होगा और यहां पे I1 R2 के बराबर होगा। इसी चीज को जरा आप यहां पे आप देखेंगे, हिंस द इमर्जेंट रे जो KL हमारे पास लाइट रे है, देखिए यहां पे KL जो है आपको यहां पे नजर आ जाएगा, KL, ये KL हमारे पास है। तो ये KL जो है, ये KL इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे MN। तो देखो ये MN को पैरेलल है। देखो मैं आपको फिर से यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से हमारे पास ये है स्लैब, यहां पे हमारे पास लाइट जो है, यहां पे लाइट आ गई इस तरीके से, यहां पे बेंड हो गई, थोड़ी बहुत बेंड हो गई, उसके बाद यहां से फिर से आगे चली। तो ये हमारे पास K है और ये हमारे पास L है। ये KL जो है ये इस MN को, ये M है यहां पे और यहां पे N है, इस MN को जरा आप देखिए, यहां पे अगर मैं इसको सीधे आगे ले जाऊंगा, बिल्कुल आगे ले जाऊंगा, तो क्या ये इस लाइन को पैरेलल है या नहीं, कंफर्म बात है ये दोनों पैरेलल है, ये तो पैरेलल है। यही ये बात कह रहा है कि MN को ये पैरेलल है। वी ऑब्जर्व दैट इंसिडेंट रे MN जो हमारे पास है इज डिस्प्लेस्ड, लेकिन ये MN जो है ये डिस्प्लेस होगी। देखो इस तरीके से ये डिस्प्लेस होगी, इतनी डिस्प्लेस होगी, लेकिन लेटरली डिस्प्लेस होगी। लेटरली का मतलब होता है साइड वाइज ये
डिस्प्लेस हो गई, थोड़ी बहुत शिफ्ट हो गई। देखो शिफ्ट किस तरफ हो गई, ये आई इस तरीके से शिफ्ट हो गई, इस तरीके से शिफ्ट होगी नीचे की तरफ। ऑन सफरिंग 2 रिफ्रैक्शंस, लेकिन इसके पास कितने रिफ्रैक्शंस है, 2 रिफ्रैक्शंस। देखो क्यों 2 रिफ्रैक्शंस है, 2 इंटरफेस है, 2 रिफ्रैक्शन होंगे थ्रू ए ग्लास स्लैब। लेकिन ये जो ग्लास स्लैब है इसी के हमारे पास 2 हमारे पास इंटरफेस थे, इसलिए यहां पे 2 रिफ्रैक्शंस भी हो गए। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अब सवाल फायदा ये होता है, एक पॉइंट यहां पे मैं आपको बताऊंगा जिसकी जिक्र हमने नहीं यहां पे की है, वो है ए वाला डेल। ये जो डेल है, डेल एक्चुअली जो है दैट इज नोन एज डिविएशन, इसको बोलते हैं डिविएशन। क्या बोलते हैं, डिविएशन। ये डिविएशन जो है ये हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अलग वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा। ये डिविएशन एंगल जो है किस तरीके से हम रिलेट करते हैं, इसको हम किस तरीके से रिलेट करते हैं थिकनेस के साथ, किस तरीके से, क्योंकि इसमें थिकनेस भी है, उसका रोल तो अभी हमने कोई जिक्र ही नहीं किया। इसलिए जब लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाएगी, ये हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है के एल डैश, इस के एल डैश को याद रख लेना। ये जो के एल डैश है इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमें मालूम करना है, बिल्कुल इसका एक फॉर्मूला मिलेगा हमें, वो फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे आराम से, ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में हम एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।